अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। सड़कों के नाम बदलने से क्या हालात बदल जाते हैं? जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करते हैं। बेलगाम शहर में भी अब नाम बदलने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ तंजीमें इदारे तो शहर ही के नाम को बदलने की मांग करते रहते हैं, पर ये बात समझ से बाहर है कि क्या नाम बदलने से हालात बदल जाते हैं। बेलगाम शहर के सड़कों का हाल तो बेहाल है, साथ में सवारियों के गिरने की वारदातें भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हादसों में तेजी से मरने वालों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। यकीनन हादसों के लिए कई सारी वजूहत हो सकती है, पर सड़क जो गड्ढों में गुम हुई हो वहां तो पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। बुजुर्ग खवातीन मर्द को उम्र के आखिरी पड़ाव में जान हथेली पर लेकर चलने के बराबर महसूस होता रहता है। इन तमाम के दरमियान लेकिन रास्तों के नाम बदलने का दौर दोहराया जा रहा है। ठीक है, कईयों को इससे तहजीब को जिंदा किए जाने के बराबर मानते हैं, पर जब जिंदा लोग ही अगर कसरत से सड़कों पर गुजरने लगे तो पहले सड़कों की मरम्मत नहीं बल्कि अच्छी सड़कें, ड्रेनेज, पानी की किल्लत, साफ हवा, ये तमाम बातें मुहैया करनी होगी। बुनियादी जरूरतों को दूर करने की फिक्र होनी चाहिए। कुछ लोगों का तो अब बात बात पर एहतजाज करना धंधा बनता जा रहा है। सबको जमहूरियत में आजादी तो है, पर क्या कभी शहर के उन रास्तों का भी जायजा लिया गया है जहां हजारों गाड़ियां गुजरती है, लाखों लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं? क्या नाम बदलने से नौकरियां मिल जाती हैं? क्या साफ पानी आपको मुहैया हो जाता है? क्या साफ हवा आपको मिलती है? क्या हालात बेहतर होते हैं? रास्ते का नाम बदल दिया जाता है तो उसके लिए भी तो कीमत चुकानी पड़ती है। बोर्ड, तख्तियां, सब कुछ बदलना पड़ता है। दस्तावेजों में उस नए नाम का जिक्र जरूरी हो जाता है। बहरहाल बेलगाम शहर में भी सड़कों के नाम, चौराहों के नाम बदलने का काम जारी है। सड़क तो वही है, लोग भी वही है, पर नाम दूसरा दिया जा रहा है। अगर काले को गोरा कहा जाए या गोरे को काला कहने से कैफियत नहीं बदलती। आखिर किस जगह पर हम अपनी ताकत और एनर्जी को खपा रहे हैं? बेलगाम शहर की अपनी एक पुरानी तारीख है। अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज आज भी उसी शान के साथ खड़े, लेकिन अभी कुछ साल पहले बने ओवर ब्रिजों की हालत आप सभी देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ब्रिज को बने कई सदियां बीत चुकी हो, लेकिन रिश्वतखोरी ने तमाम सरकारी महकमों को खोखला करके रख दिया है। एक ही जगह पर बार बार खुदाई, सड़क को खोदना है फिर उसे बराबर बनाना है, ये भी एक नया तरीका है। कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी दोनों महकमा और वहां के अफसरान मर्ज के शिकार बनते जा रहे हैं। बेहतर अस्पताल, बेहतर तालीमी इदारे, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन शहरियों को दिया जा सकता है, पर हमारा वक्त तो नाम बदलने में सर्फ हो रहा है। अगर नाम बदलने से ही सब कुछ बदल जाता है तो बेरोजगारी अपना नाम बदलकर अंबानी क्यों नहीं रख देती? बेलगाम शहर में लाखों नौजवान है जो बेरोजगार है। कारपोरेशन या स्मार्ट सिटी महकमा ऐसा रोजगार पैदा करे। जो लोग सड़कों, ब्रिजों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नाम बदलने में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि हालात को बेहतर बनाने के लिए नौजवान नस्ल को काम पर लगाए, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करे। अगर नहीं किया जा सकता तो फिर वही हाल बन जाएगा जैसा उमूमन सियासी लोग बनाना चाहते हैं। किसी नाम बदलने को लेकर एहतजाज, फिर सरकारी मिल्कियत की तोड़फोड़, फिर उसकी मरम्मत के लिए फंड की डिमांड, फिर उसमें भी कमीशन लेने वाले अफसर, यानी कि एक नई सोच को परवान चढ़ाने की जरूरत है। बेलगाम शहर में सड़कों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ब्रिज के नामों को बदलने को लेकर जितना हंगामा खड़ा किया जा रहा है, उससे ज्यादा नौजवानों में अच्छे विचार और सोच को पेश करने की जरूरत है। कुछ लोग नामों को बदलने की सियासत करते रहते हैं। हाल ही में बेलगाम शहर कैंटोनमेंट इलाके की 13 सड़कों के नाम बदले जाने की खबर हासिल है। नाम बदलना चाहते जरूर बदले, पर सड़कों की कैफियत को भी तो बदलना जरूरी है। वैसे जब से मोदी हुकूमत आई है, काम तो कुछ करना नहीं है, पर नाम बदलकर सियासी मुफाद हासिल करने की होड़ लगी हुई है। एक तारीखी इमारत तामीर नहीं कर सकते, एक शहर खड़ा नहीं कर सकते, पर पुरानी तारीखी इमारतों या शहरों के नाम बदलने की फिराक में हर वक्त देखा जाता है। सड़कों के नाम बदले जाते हैं। मुगल बादशाहों से तो इन्हें इंतहा की नफरत है, पर उस दौर की तरह तरक्की नहीं कर सकते, ये भी उतना ही सच है। अक्सरियत समाज के वोट बैंक पर नजर रखकर एक खेल खेला जाता है। बहरहाल इसी तरह की एक कवायद बेलगाम शहर में भी नजर आ रही है। सरकार या हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन नाम बदलने की रस्म सब तरफ बराबर चल रही है। मोदी हुकूमत में भी बहुत सारे ब्रिज बने और बहुत सारे ब्रिज के ओपनिंग के लिए खुद वजीर आजम चलते रहे, पर वो ब्रिज ओपनिंग के बाद या इफ्तिताह के बाद गिरे भी उतने तेजी से। इसके बावजूद भी लोग भर भर के वोट भाजपा गठबंधन को दे रहे हैं, ये भी तारीखी कहा जा सकता है। मतलब नाम बदलने का, धर्म की सियासत करने का सिक्का तो चल रहा है, वरना तो रुपया तारीखी गिरावट दर्ज कर चुका है, लेकिन उसे भी मीडिया मास्टर स्ट्रोक ही कह रही है। बेलगाम शहर के भी कई और ब्रिज की हालत देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि गिरने की कगार पर है। सड़कें खस्ता हालत में तब्दील हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की जान इन सड़कों की तरफ से खतरे में आ रही है ऐसा लगता है। पर कुछ फिरका परस्तों को नाम बदलने की पड़ी है। जरूरत है अवाम को बेदार होने की। कहा यह भी जाता है कि जब शहर के नाम बदले जाते हैं तो उसका खर्चा भी करोड़ों में आता है। जब 46 शहरों के नाम बदले गए
तो इनका खर्चा 14,000 करोड़ रुपया होने की बात बताई जा रही है। इसी तरह से गली मोहल्ले या एयरपोर्ट ब्रिज के नाम बदले जाते हैं तो भी रुपया खर्च हो जाता है। क्या जो नाम बदलने में खर्चा आ रहा है किसी गरीब की जिंदगी नहीं संवारी जा सकती? पर कुछ लोगों को सिर्फ नामों से लेना देना है। आखिर बेजान सड़कों को इसलिए संवारा जाता है ताकि उससे गुजरने वाला जानदार इंसान खुद भी महफूज रहे, इसकी सवारी भी महफूज रहे और सवार भी अपनी मंजिल को आसानी से पहुंच सके। खराब सड़कों की वजह से हादसों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। अब इसे कुछ लोग बड़ा फख्र भी समझते हैं कि हम नाम तब्दील करने की मुहिम में लगे हुए थे, पर क्या उन खस्ता सड़कों पर चलकर भी देखा है कि क्या कैफियत है? बेलगाम शहर में फिलहाल अधिवेशन है तो शाही मेहमानों के आवभगत के लिए टूटी हुई सड़कों को ठिगले मारकर रफू किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत हो रही है, लेकिन एक तरह जादुई सड़क बनी हुई रहती है कि अधिवेशन खत्म होते ही अचानक सड़क पहले वाली बन जाती है। सड़कों के दरमियान में लगाए हुए दरख्त 10 दिन तो सीना तान कर खड़े रहते हैं, पर अधिवेशन खत्म होते ही इनकी गर्दन झुक जाती है। मानो के मंत्रियों के इस्तकबाल के लिए ये अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सड़कों को नहलाया जा रहा है, डिवाइडरों को भी घूस दिया जा रहा है। बहरहाल 10 दिन का सियासी मेला बिल्कुल अनकरीब है। अभी डीसी साहब ने भी सभी को हुक्म दिया कि किसी तरह की कमी रियासती मेहमानान के खिदमत में न होनी चाहिए, पर बात तो हम पूरे साल की कर रहे हैं। हम इन सड़कों के नाम बदलने के मुखालिफ बिल्कुल नहीं है, पर हमारा मुतालबा यह है कि सड़कों की कैफियत को बेहतर बना जाए। अब जब इस नाम बदलने की मुहिम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जा रहा है तो अवाम का कहना भी यही है कि खराब रास्तों के करीब नया बोर्ड लगाने से अवाम की तकलीफों में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। जरूरत है अवाम की परेशानियों को बदले। सिर्फ राष्ट्र पुरुषों के नाम की तख्तियां बोर्ड लगाने से हालात नहीं बदलते और इस पर तमाम धर्म मजहब भाषा के लोग आगे आकर मुतालबा करें, वरना बेरोजगारी, महंगाई, खराब सड़कें, टूटते ब्रिज, फिजाओं में आलूदगी, बढ़ते स्कूल की फीस, खराब सड़कों की वजह से हादसों में मरने वालों की बढ़ती तादाद को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक सिर्फ नई तख्तियां लगाने की बजाय पुरानी ही तख्तियां क्यों ना लगाई जाए, पर सड़कों की मरम्मत और बेहतर सड़कें आवाम के लिए बतौर तोहफा पेश किया जाए। आज इस मौजू के जरिए लोगों को यही कहना चाहेंगे कि नाम बदलने से सड़कें, स्कूल या नौकरियां नहीं बनती है तो सिर्फ कहानियां बनाती है। भारत को नए नामों की नहीं बल्कि नए विचारों की जरूरत है। इतना सच आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।